नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। दो ऐसे ग्रह जिनका नाम सुनकर आपको डर लगता है, राहु और केतु। सबसे ज्यादा राहु और केतु का नाम कब आता है? जब ग्रहण लगता है। जब इतने बड़े बड़े ग्रहों को ये ग्रहण लगा सकते हैं तो आम इंसान के जीवन में ये क्या कर सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। 23 सितंबर 2020 को राहु केतु अपनी वर्तमान राशि मिथुन व धनु को छोड़कर वृषभ और वृश्चिक में अगले 18 महीनों के लिए गोचर करेंगे। आपकी राशि पर राहु और केतु का यह परिवर्तन क्या प्रभाव देगा, हम जानते हैं इस वीडियो में। राहु वृषभ राशि में हो चुके होते हैं, केतु वृश्चिक राशि में। वृषभ राशि शुक्र की है तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। राहु और केतु जो है वो एक छाया ग्रह हैं। अलग अलग जो ऋषि मुनि आचार्य रहे हैं, उन्होंने अलग अलग ऋषियों ने, आचार्यों ने राहु केतु को अलग अलग तरीके से बताया है। किसी ने नीले रंग का बताया, किसी ने काले रंग का बताया, किसी ने बहुत बड़ा आकार बताया, किसी ने बहुत बड़ा और भयानक बताया, किसी ने इसका स्वभाव बहुत तीक्ष्ण और किसी ने इसको वृद्ध बताया। तो सबके अपने अपने अनुभव, सबके अपने अपने ऋषि मुनियों के, जो पुराने ऋषि मुनि थे, उनके अपने अपने अनुभव और अपना अपना मत अलग अलग था। आचार्य वैद्यनाथ का मत है कि राहु के दोष को बुध दूर कर देता है। आचार्य वैद्यनाथ के अनुसार मेष, वृश्चिक, वृषभ, कर्क, कन्या, कुंभ राशि में राहु बलवान और द्वादश भावों में दशम स्थान में बली होता है। तो ये आचार्य वैद्यनाथ का मत है। राहु पाप ग्रह है। राहु और केतु या केतु और राहु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। केतु और राहु जो है शरीर के एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। केतु राहु जितने पापी ग्रह नहीं हैं, केतु राहु जितने पापी ग्रह नहीं है, राहु केतु के साथ रहने के कारण बदनाम है, आप ऐसा कह सकते हैं। 23 तारीख को जब यह परिवर्तन होगा तब आपकी राशि पर इसका कुछ शुभ, किसी पर शुभ, किसी पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पहले कहा राहु जो है छाया ग्रह है। वैसे देखा जाए तो राहु और केतु का काम क्या है? द्वंद्व पैदा करना, आपको कंफ्यूज कर देना, आपको हाँ और ना के बीच में खड़ा कर देना, चालाकी, चतुराई, तीक्ष्ण चालाक बुद्धि देना। और ये सब कलयुग का हिस्सा है। इस कलयुग में मेरी माने, अगर मेरा अपना पर्सनल मत है कि अगर राहु जैसा ग्रह आपका साथ दे दे तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है जहां पर राम राज्य चल रहा है। यहाँ तो सारे अच्छे भी होते हैं और बुरे कर्म सब कुछ हो रहे हैं। तो ऐश्वर्य, भोग और राशिक सुख के कारक ग्रह शुक्र की राशि में बैठकर आपकी राशि पर राहु और मंगल की राशि में बैठकर केतु क्या प्रभाव देंगे, आइए जानते हैं। शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि पर आधारित होगी। महिला, पुरुष या बच्चे जो भी हैं, ये वीडियो सभी के लिए है। देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, सभी के लिए है। कुछ उपाय भी बताऊंगा, उनको भी समझिएगा ताकि आपका कल्याण हो सके। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबा दें। अब हम बात करेंगे राशि चक्र की दूसरी राशि जो कि है वृषभ। ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को देखिए। आपकी राशि में बैठे हुए हैं लग्न में राहु और सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं केतु। दोनों एक दूसरे से सातवें होते हैं। राहु या केतु जहां पर बैठते हैं वहां से सातवें भाव, पांचवें, नौवें भाव को देखते हैं और शनि की भांति ही इनकी दृष्टि भी नीच की होती है। राहु यहाँ पर सप्तम, पंचम और नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। केतु एकादश भाव, सप्तम भाव और पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे। राहु केतु उच्च के हैं। यहाँ पर राहु केतु कंफ्यूज करते हैं, भ्रमित करते हैं, मन में हाँ या ना की दुविधा को लेकर आते हैं।
महर्षि आचार्य गोपाल रत्नाकर के अनुसार लग्न में स्थित राहु यानी वृषभ राशि का राहु राजकारक होता है। लग्न में स्थित राहु व्यक्ति को वर्तमान दशा से अत्यधिक उच्च स्थितियों में लेकर जाता है, यानी आपकी तरक्की होने वाली है। कई बार जातक या जातिका नए विचार या नई तकनीक को स्वीकारने में वक्त लगाता है, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद व्यक्ति इतना सशक्त हो जाता है, इतना बुद्धिमान हो जाता है कि किसी की भी बात से उसको डर नहीं लगता और किसी बात की उसको चिंता नहीं होती है। शीघ्र ही वह उच्च पदों पर पहुंच जाता है, राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि पाता है। ये कौन कह रहा है? महर्षि आचार्य गोपाल रत्नाकर। ये मेरे वर्ड नहीं है, उन्होंने राहु की इस स्थिति का वर्णन किया है जो मैं आपको प्रिडिक्शन के तौर पे बता रहा हूं। शुक्र के मित्र हैं राहु, तो धन संपदा ऐश्वर्य सफलता में कोई कमी नहीं देंगे। राहु जब पंचम भाव को देखेंगे तो बच्चों को थोड़ी परेशानी देंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं राहु उनको कंफ्यूज कर देंगे, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, भ्रम में डाल देंगे, ये करें कि वो करें, पहले ये वाला चैप्टर पढ़ें कि बाद में वो वाला पढ़ें, चीज़ें समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा के जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनको भी भ्रमित कर देंगे, कंफ्यूजन पैदा कर देंगे, यहाँ कि वहाँ वो वाला कि ये वाला, ये पहले कि वो पहले। अगर बच्चे भ्रमित हुए तो जाहिर सी बात है पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा होगा। गलत डिसीजन लिए तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा होगा और भविष्य बिगड़ सकता है। यहाँ पर बड़े माता पिता या उनके गुरुजनों को ध्यान देना होगा अपने बच्चों पर। प्रेम संबंध में तनाव या भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। क्या हम वाकई में सामने वाले को चाहते हैं या ये भ्रम है? क्या ये प्यार है? क्या ये केयर है या खाली ऐसे ही है? क्या ये खाली दोस्ती है? कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, है क्या? तो ये सब चीजें जो है आपको जब कंफ्यूज करेंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे आखिर मुझे करना क्या है। जैसे बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है ना, तो वो स्थिति आ जाएगी। यहां पर भी संभलना होगा। आप अपने सच्चे प्यार को ही शायद समझ ना पाए, ऐसा भी हो सकता है। आपको कोई सोना दे दे लेकिन आपके मन में शक आ गए तो पीतल हो सकता है, तो आप उसको भी वापस कर दें। गर्भ धारण की हुई जो भी स्त्रियां हैं उनको सावधानी रखनी होगी। जिनका गर्भ 3 महीने का या 4 महीने का, उनको विशेष सावधानी रखनी होगी। राहु सप्तम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो स्त्री का सुख है या वैवाहिक जीवन का सुख है, इसमें विवाद हो सकता है। कुछ तनाव, कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ वाद विवाद बातों को लेकर हो सकता है। और अगर कोई विवाद पहले से चल रहा है तो वो निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है, यानी कि कोई कोर्ट कचहरी में बात चल रही है या पहले से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट आ जाए कि अब ये फाइनल हुआ है। ये लंबे समय से कोई मियाँ बीवी का झगड़ा खिंचता चला रहा था, अब वो रिजल्ट पर पहुंच जाएगा। व्यापारिक साझेदारियों में भी समझदारी दिखानी होगी। हानि हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चलता हुआ व्यापार बंद हो सकता है या कुछ और मतभेद हो सकते हैं। ऐसे ही मित्रता में हो सकता है कि आप एक दूसरे को समझ ही ना पाए। राहु आपके अंदर कुल परंपरा का अभिमान भर देंगे और आपके अनेक सुखों को बढ़ा देंगे। अब आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपका जो कुल है, आपका जो परिवार है, उसकी जो कहानियां हैं कि आपके पिताजी ये थे, आपके दादाजी ये थे, उनके वो थे, उसका अभिमान आएगा कि मैं इस बड़े कुल से, इस बड़े परिवार से रिश्ता रखता हूँ। और आप भी वैसा ही महसूस करेंगे, वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे और अनेक प्रकार के सुखों को भोगने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो हमने आपसे कहा कि हो सकता है कि आपके व्यापारिक साझेदारियों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, व्यापार बंद हो जाए। अब इसके 2 पहलू हैं। या तो व्यापार बंद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नुकसान हो गया। लेकिन अगर हम सकारात्मक रूप में देखें तो हो सकता है कि आपको राहु इतना सक्षम बना दे
कि आपको साझेदार की आवश्यकता ही ना पड़े, आप अकेले ही अपना व्यापार कर लें। आप कोई ऐसी तकनीक लगाएं, कोई ऐसा जुगाड़ लगाएं जिससे आप अकेले ही काम करने में सफल हो जाएं, आपको दूसरे की आवश्यकता ही ना पड़े। लॉटरी या शेयर मार्केट में भी किस्मत आजमाएंगे तो लाभ हो सकता है, आपकी आय में वृद्धि होगी। यहाँ पर मैं बार बार आपको कुछ समस्याएं भी बता रहा हूँ, लेकिन बार बार ये भी कह रहा हूँ कि आपकी तरक्की भी होगी। तो हो सकता है कि राहु अब आपको अकेले उतना सशक्त बना दे कि आप अकेले ही जंग जीत जाएं। राहु शुरुआती दिनों में कुछ कष्ट देंगे, धीरे धीरे जातक मुसीबतों को छोटा करके, यानी कि अब मुसीबतों को आप समझ गए हैं, अब आप मुसीबतों से खेलना सीख गए हैं, अब आप मुसीबतों को छोटा समझेंगे, मुसीबतों को छोटा कर देंगे। अब आपको उन मुसीबतों का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप उच्च पद की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जैसे एक बच्चा होता है, उसको एक दीवार चढ़ने में पहले दिक्कत होती है, 10 बार कोशिश करता है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। एक बार चढ़ गया और फांद गया, इधर से उधर पहुंच गया, फिर उस दीवार का कोई डर नहीं रहता। फिर उससे थोड़ी और ऊंची भी होती है, दीवार ही तो है, थोड़ी सी और मेहनत लगाएंगे, इसको भी आगे क्रॉस कर जाएंगे। तो थोड़ा सा कष्ट होता है, 10-12 बार ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन उसके बाद पलटी मार के उधर पहुंच गए। तो ऐसे ही थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन जब आप समझ जाएंगे कैसे इस कष्ट से मुक्ति पानी है, तो ऊंची छलांग लगा देंगे, ऊंचे पद मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा, मेहनत भी कराएंगे और हर मुसीबत को आप हंसकर सामना भी करेंगे और पैसा भी कमाएंगे, मान सम्मान भी कमाएंगे। आप अगर धैर्य रखते हैं, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं, तो आपके भाग्य में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि क्या कहने, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। देर हो जाएगी लेकिन काम बनेंगे। धैर्य साधना पड़ेगा, आपको धैर्य के साथ जीना पड़ेगा। केतु की बात की जाए तो वैवाहिक जो भी जोड़े हैं जिनकी शादी हो गई है, उनको थोड़ा कष्ट होगा, पत्नी से दूरी हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, पत्नी को रोग लग सकता है, तकलीफ हो सकती है, पत्नी जो है उग्र व गुस्सैल स्वभाव की हो सकती है। अभी तक शायद आपने वाला रूप देखा ही ना हो, अब अचानक से देखने को मिल जाए। जीवन में कई बार हर एक चीज पहली पहली बार होती है। या पुरुष का संबंध घर के बाहर कहीं बन सकता है, इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, खर्चे बढ़ेंगे, पैसा आएगा, खर्चे भी बढ़ेंगे। आंत का रोग या हर्निया समस्या हो सकती है, हर्निया रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं। धन कमाने की सोच में आप प्रयास करेंगे और धन आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, धन आएगा। कहां से आएगा, कैसे आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, बस आएगा। जैसे क्रिकेट होता है ना, आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में बॉलर बॉल फेंकता है और नो बॉल हो जाती है और बैट्समैन छक्का मार देता है, तो 6 रन भी मिलते हैं और उसके बाद एक बॉल और मिलती है, और उसमें अगर फिर से छक्का पड़ गया तो वारे नहीं आ रहे, और अगर आउट भी हो गए तो आउट भी नहीं होता। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो कई ऐसे तरीकों से पैसा आ जाएगा जिसमें आपने सोचा ही ना हो, और आ गया तो आ गया। अब किसी को ये तो पता नहीं होता कि बॉलर अब नो बॉल फेंकने वाला है, वो तो हो जाता है बस। तो ऐसे ही समझ लीजिए हो जाएगा। भाई बहन के काम बनेंगे, लेकिन रिश्तों में खटपट होगी। आप इतना जान लें, रिश्तों में गड़बड़ होगी, रिश्ते चाहे कोई भी हो। इस राहु केतु के परिवर्तन में पैसा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन रिश्तों में खटपट होती हुई दिखाई पड़ रही है, रिश्ते चाहे कोई भी हो। कुछ मामलों में बहुत अच्छा है, कुछ मामलों में थोड़ी सावधानी है, लेकिन अगर संयम से, धैर्य से आगे बढ़े तो आपके लिए गोचर बहुत अच्छा हो सकता है। अगले 18 महीने लाभ के हो सकते हैं। माँ सरस्वती की आराधना करिए ताकि बुद्धि जो है एकाग्र रहे। लाजवंत रत्न पहन सकते हैं। प्रथम पूजनीय श्री गणेश की उपासना करिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ये परमानेंट सोल्यूशन है। और ये लाजवंत रत्न, 7 मुखी रुद्राक्ष, ये सब चीजें अगर आपको चाहिए ओरिजिनल बढ़िया, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, आपको मिल जाएंगी और आप इस राहु केतु के गोचर का शानदार लाभ उठा पाएंगे।
पत्थर या रुद्राक्ष पहने या ना पहने स्टोन, लेकिन माँ सरस्वती की आराधना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, भगवान श्री गणेश की उपासना करिए, आनंद ही आनंद होगा। हरिओम, नमस्कार।